हाय स्टूडेंट, वेलकम टू एडूरूम। आज का जो कोर्स है वो नमपाई के बारे में है। ठीक है, पाइथन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नमपाई। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि नमपाई क्या है और इसकी फंक्शनलिटीज़ एंड यूजेबिलिटी क्या है। तो नमपाई इन पाइथन, नमपाई क्या है? नमपाई मतलब होता है न्यूमेरिकल पाइथन। ठीक है, न्यूमेरिकल पाइथन मतलब इट इज़ यूज्ड फॉर न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस, साइंटिफिक कैलकुलेशन, साइंटिफिक कंप्यूटिंग में यूज़ होते हैं। ठीक है, देखिए आपने लिस्ट किया है। ठीक है, लिस्ट किया है तो लिस्ट क्या है? इज नथिंग बट एक टाइप ऑफ एरे। ठीक है, लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। न्यूमेरिक डेटा भी हो सकता है, उसमें आपका स्ट्रिंग डेटा भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट वगैरह क्रिएट करते हैं। बट नमपाई गिव्स अ एडेड एडवांटेज। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन नमपाई एंड लिस्ट, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या एडवांटेजेस है। तो बट हम लोग थोड़ा सा अगर एडवांस करते हैं तो नमपाई जो है न्यूमेरिकल और साइंटिफिक कंप्यूटिंग में बहुत काम आता है। ठीक है, इसमें हम लोग n डायमेंशनल एरे क्रिएट कर सकते हैं एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे एरे मतलब क्या है? एरे इज अ कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस। ठीक है, एरे में जो है हम डेटा रख सकते हैं। फाइन, ये डेटा चाहे आप न्यूमेरिक डेटा हो या आपका स्ट्रिंग डेटा हो या कैरेक्टर डेटा हो, एनी टाइप ऑफ डेटा हम लोग रख सकते हैं एरे में। ठीक है, तो एरे जो है इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ सी प्लस प्लस, और उसी का कॉन्सेप्ट इन पाइथन वो था लिस्ट। ठीक है, तो अब हम लोग लिस्ट में कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो नमपाई यूज़ करके हम लोग उसको कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, तो नमपाई क्या है? इट इज़ ऑल्सो यूजफुल एज अ लीनियर अलजेब्रा। मैंने आपको बताया ना कि नमपाई में किस किस जगह यूज़ कर सकता हूँ। तो इट इज़ लीनियर अलजेब्रा में यूज़ कर सकता हूँ, न्यूमरिक कैलकुलेशंस में यूज़ कर सकते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेशंस में वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग नमपाई के द्वारा बहुत सारे एरे बना सकते हैं, वन डायमेंशन एरे एंड मल्टी डायमेंशन एरे, मल्टी डायमेंशन और टू डायमेंशन एरे भी आता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग देखेंगे कि कैसे नमपाई के द्वारा हम लोग एरे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो क्या नमपाई एरे इज अ पावरफुल n डायमेंशन एरे ऑब्जेक्ट विच इज अ फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। तो सबसे पहले आपको रो और कॉलम क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, और एरे क्या है वो भी आप थोड़ा समझ लीजिए। तो व्हाट इज एन एरे? ये देख सकते हो एरे, यहाँ पे जैसे बताया गया, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। सबसे पहले आप ये देखिए, ये है वन डायमेंशन एरे। दिस इज कॉल्ड वन डायमेंशन एरे। फाइन, दिस इज कॉल्ड 1D एरे, 1D एरे और सिंगल डायमेंशन एरे, एरे। फाइन, सिंगल डायमेंशन एरे क्यों? क्योंकि आप देखते हैं यहाँ पे वन रो है, दिस इज वन रो, दिस इज वन रो। ठीक है, और दीज आर द कॉलम्स, दीज आर द कॉलम्स। तो कितने कॉलम्स हैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। कितने कॉलम्स हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6, 6 कॉलम्स। तो मतलब ये क्या है? वन डे, दिस इज अ वन डे एरे विथ वन रो एंड 6 कॉलम्स। इसको बोलते हैं 1D एरे और सिंगल डायमेंशन एरे, सिंगल डायमेंशन एरे। फाइन, अगेन हम लोग नमपाई के द्वारा सिंगल डायमेंशन एरे भी क्रिएट कर सकते हैं एंड डबल डायमेंशन एरे भी कर सकते हैं और n डायमेंशन एरे भी क्रिएट कर सकते हैं। तो n डायमेंशन के एरे कैसे रहेगा? ये इस तरह से रहेगा आपका n डायमेंशन एरे। इसको n नहीं, इसको टू डायमेंशन एरे बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टू डायमेंशन एरे, 2DA और टू डायमेंशन एरे एरे। फाइन, अब देखिए टू डायमेंशन एरे में क्या है? टू डायमेंशन में मतलब मोर देन वन रो। ये देखिए, दिस इज रो, दिस इज रो, दिस इज रो, दिस इज रो एंड दिस आर द कॉलम्स, दिस आर द कॉलम्स, दिस आर द कॉलम्स। फाइन, हम लोग ये लिस्ट से भी तैयार कर सकते हैं, बट लिस्ट से में हम लोगों को क्या, हम लोगों को कोड लिख के तैयार करना पड़ेगा। बट ये हम लोग जस्ट एक छोटा सा सिंटैक्स देंगे तो ये ऑलरेडी क्रिएट हो जाएगा। नमपाई में ये एडवांटेज है। तो रो कितने हैं? 3 रो। देखो 1
थ्री रो एंड कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5। तो मतलब ये जो हुआ 3 इंटू 5 एरे है, और इसको बोलते हैं 3 इंटू 5 मैट्रिक्स। 3 इंटू 5 मैट्रिक्स फॉर्म में ना, इसको बोलते हैं 3 इंटू 5 मैट्रिक्स। फाइन, कितने रो है, 1 2 3 रो है और 1 2 3 4 5 कॉलम है। फाइन। अच्छा, एक चीज और है, कॉलम का जो इंडेक्सिंग जो है वो स्टार्ट्स विद 0। मतलब देखो ये 0 रो, एक मिनट, दिस इज 0 रो। मैं एक नया ये ले लेता हूं, अगर इस तरह से है तो इसमें क्या है, दिस इज 0 रो, 0 1 2 रो की इंडेक्सिंग ऐसे स्टार्ट हो रही है, एंड 0 कॉलम, 0 1 2 3। मतलब रो की जो इंडेक्सिंग जो चालू होगी वो 0 से चालू होगी। दिस इज 0 रो, दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकेंड रो, एंड दिस इज 0 कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ठीक है। अगर सपोज मुझे कोई पर्टिकुलर रो का सेल का एड्रेस चाहिए, दिस इज सेल, दिस इज सेल, अगर इस सेल का मुझे एड्रेस चाहिए तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो पहले रो कौन सी है, 1 रो एंड सेकेंड कॉलम, इट मीन्स 1 रो एंड सेकेंड कॉलम। तो 1 रो एंड सेकेंड कॉलम, तो इसका मतलब क्या, दिस पोजीशन, इसका मतलब हो गया दिस पोजीशन, दिस पोजीशन, एरे के दिस पोजीशन। अगर मुझे इस पोजीशन का एड्रेस चाहिए तो कैसे निकालूंगा, कौन सा रो में, देखो 0 रो एंड थर्ड कॉलम, मतलब ये हो गया 0 3, इट मीन्स 0 रो थर्ड कॉलम। तो इस तरह से आप एरे के इंडेक्सिंग को डिफाइन कर सकते हो। फाइन। तो ये नमपाई का था। फाइन, तो ये आपका नमपाई का था। तो क्या था नमपाई में, एक मिनट, नमपाई में आपका क्या था, तो नमपाई इज अ पावरफुल n डायमेंशन एरे ऑब्जेक्ट विच इज अ फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। वी कैन इनिशियलाइज नमपाई एरे फ्रॉम नेस्टेड पाइथन लिस्ट एंड एक्सेस इट्स एलिमेंट। अगर मैं लिस्ट क्रिएट कर लिस्ट के द्वारा भी मैं एरे क्रिएट कर सकता हूँ, मुझे n नंबर ऑफ कोड्स लिखने पड़ेंगे, बट नमपाई में मैं आपको दिखाऊंगा एक स्टेटमेंट लिखने से ही मेरा वो एरे क्रिएट हो जाएगा। फाइन। तो नमपाई को कैसे आप यूज़ कर सकते हो, यूज़ करने के पहले सबसे पहले आपको नमपाई को इंस्टॉल करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इंस्टॉल नमपाई, यू हैव टू इंस्टॉल नमपाई। तो नमपाई को इंस्टॉल कैसे करोगे, इट्स अ पैकेज, नमपाई इज अ मॉड्यूल। तो कैसे, आप पाइप फंक्शन यूज करते हो, पाइप इंस्टॉल नमपाई, NUMPY। अगर ये आप कमांड देते हो अपने कमांड प्रॉम्प्ट में तो नमपाई इंस्टॉल हो जाएगी। हाँ, इसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। आपका जो लैपटॉप या कंप्यूटर है वो इंटरनेट से कनेक्शन रहना चाहिए, और अगर आप ये कमांड दोगे पाइप इंस्टॉल नमपाई तो आपका नमपाई जो पैकेज है, जो मॉड्यूल है, वो इंस्टॉल हो जाएगा। आफ्टर दैट इसको यूज़ करने के लिए आपको वंस अगर आपका नमपाई इंस्टॉल हो चुका है, देन यू हैव टू इंपोर्ट नमपाई, इन ऑर्डर टू यूज नमपाई आपको नमपाई को इंपोर्ट करना पड़ेगा। एक बार आपने नमपाई इंपोर्ट कर लिया, इंस्टॉल भी कर लिया और इंपोर्ट कर लिया, नाउ यू कैन इजिली यूज द नमपाई फंक्शंस। ठीक है, फंक्शन से बहुत कुछ है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फाइन। तो ये देखिए, इंपोर्ट नमपाई एज एनपी, एनपी इज एलियस नेम। आप इंपोर्ट कर रहे हो नमपाई को एज एनपी, एनपी इज एलियस नेम। फाइन। अब मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि लिस्ट और एरे में क्या डिफरेंस है, नमपाई एरे में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट, लिस्ट मेमोरी। लिस्ट जो है वो ज़्यादा मेमोरी लेती है, बट नमपाई एरे है वो बहुत कम स्पेस में हो जाता है। फास्टर, एक्सेसिबिलिटी बहुत फास्ट है।
उसको जैसे आप अगर मेरा मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरे वगैरह किए होंगे, मल्टीप्लिकेशन यूजिंग लिस्ट, तो आप देखोगे मैं बहुत सारा कोड लिखा हूँ जीरो फॉर 2 डायमेंशन एरे, 2 डायमेंशन लिस्ट क्रिएट करने के लिए। तो इसमें वो सब नहीं लिखना पड़ेगा, तो इट इज़ फास्टर एंड कन्वीनियंट, इजली कन्वीनियंट। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे फंक्शंस ऑलरेडी प्री डिफाइंड फंक्शंस दिए हुए हैं जो आप यूज़ करके नंपाई एरे को उसमें इंप्लीमेंट कर सकते हो। फाइन। तो नंपाई के कुछ ऑपरेशंस हैं जो ऑपरेशंस में अभी आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि कैसे मैं एरे वगैरह क्रिएट करता हूं। तो चलिए डायरेक्टली मैं प्रोग्राम में चलता हूं जिसके द्वारा मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैं नंपाई एरे को क्रिएट कर सकूं। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, इंपोर्ट नंपाई एज एनपी। मैंने क्या किया, ऑलरेडी मेरे कंप्यूटर में नंपाई इंस्टॉल है, अब मैंने इंपोर्ट कर लिया एज एनपी। एनपी इज एलियस नेम। अब मैंने क्या किया, A1 एरे नेम, ये A1 क्या है, एरे नेम इक्वल्स टू नंपाई डॉट एरे। मैं एरे क्रिएट कर रहा हूँ और ये आपके एरे के एलिमेंट है। तो क्या होगा, कैसे होगा आपको बताता हूँ। तो क्या क्रिएट होगा, एक 1 डायमेंशन एरे क्रिएट होगा। फाइन, एक 1 डायमेंशन एरे क्रिएट होगा। इसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम मैंने क्या डाला, A1। तो दिस विल बी रिप्रेजेंटेड एज A1। और इसके एलिमेंट्स क्या करेंगे, 23, 40, 450। इस एलिमेंट में रहेंगे 20, जो एलिमेंट आप दोगे। जैसे 20 डाले इसमें, आप इसमें सपोज 3 डाल दिए, फिर आप इसमें सपोज 4 डाल दिए, 5 डाल दिए, सपोज 1 दे दिए। तो व्हाट आर दीज आर द एलिमेंट ऑफ एन एरे। और इस एरे को बोलते हैं 1D एरे। इस एरे को बोलते हैं 1D एरे, दैट इज सिंगल डायमेंशन एरे। तो सिंगल डायमेंशन एरे क्रिएट करने के लिए मुझे क्या सिंटेक्स लगेगा, मुझे ये सिंटेक्स लगेगा। फाइन, A1 इक्वल्स टू MP एरे। एरे इज अ फंक्शन। एरे क्या है, एरे एक फंक्शन विच इज यूज्ड टू क्रिएट एन एरे, 1D एरे। एरे इज अ फंक्शन, एरे क्या है, एरे is a function which is used to create a 1D array और 2D array। तो एरे के फंक्शंस के द्वारा ही मैं 1 डायमेंशन एरे और 2 डायमेंशन एरे क्रिएट कर सकता हूँ। फाइन। तो देखो मैंने 1 डायमेंशन एरे क्रिएट कर लिया और मैंने इसको डिस्प्ले करा लिया। 2D एरे क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक ही है। मैंने A2 बोल के एक एरे लिया, मतलब एरे नेम लिया, NP। देखो NP यूज करा, NP डॉट एरे। और यहाँ पे देखो मैंने ब्रेसेस में ये फर्स्ट ब्रैकेट लगा दिया। तो दिस इज माई फर्स्ट रो एंड दिस इज माई सेकेंड रो और दिस इज कॉलम। तो ये 2 डायमेंशन एरे क्रिएट हुआ। 2 डायमेंशन एरे कैसे क्रिएट होगा, सपोज आपका ये रहा, यहाँ पे मैंने 2 रो लिया, 2 कॉलम लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या दिया, सपोज 20, 30। तो यहाँ पे आ गया 20, दिस इज 20 एंड दिस इज 30, दिस इज 30। फिर उसके बाद क्या है, 4, 5, 4, 5। तो मेरा ये क्या क्रिएट हुआ, मेरा दिस इज 2D एरे। ये मेरा 2D एरे क्रिएट हो गया, 2D एरे क्रिएट हो गया, 2 डायमेंशन एरे। तो दिस इज 0 रो, दिस इज 0 रो and first column, first row and this is 0 column, first column, ठीक है। तो मतलब 20 का एड्रेस क्या है, 0, 0। 3 का एड्रेस क्या है, 0, 1। देखो 0 कॉलम, 0 रो फर्स्ट कॉलम, और इसकी 1 रो 0 कॉलम और 1 रो 1 कॉलम। तो इसके एड्रेस क्या है, मैं साइड में लिख रहा हूँ, दिस इज एड्रेस 0, 0, दिस इज 0, 1, ठीक है, दिस इज 1, 0 एंड दिस इज 1, 1। तो इन दिस वे यू कैन क्रिएट 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन एरे। फाइन। तो चलिए मैं आपको रन करवा के दिखाता हूं कि इसके आउटपुट क्या देगी। सी, 1 डायमेंशन एरे की आउटपुट दे दी और यहाँ पे 2 डायमेंशन के एरे की आउटपुट दे दी। तो इन दिस वे यूजिंग नमपाई यू कैन क्रिएट 1 डायमेंशन एरे एंड 2 डायमेंशन एरे। फाइन। सो ये टॉपिक मैं अभी यहीं एंड करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको और फंक्शन नमपाई के फंक्शनलिटीज को बताऊंगा, ठीक है। अगर आपको कोई और दिक्कत हो तो आप मेरे को ईमेल आईडी में
मेरे को कॉल कर सकते हो या फ़ोन भी कर सकते हो। ओके, सो आई एम एंडिंग दिस टॉपिक। थैंक यू।